लेते हैं अगला सवाल। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो साबित करें, रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को दी चुनौती। देखिए जगदीश जी, आपका सवाल भी वही आ गया, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कल ही चुनौती दी है और एक एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, सरकार के चैनल पे कहा है उन्होंने कि अगर नरेंद्र मोदी के अंदर ताकत और हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। करे गिरफ्तार? कहाँ है? ईडी सीबीआई भी अब मोदी और अमित शाह की नहीं सुन रही है, कह रही नहीं, आपके वो गलत काम हम नहीं करेंगे, हमें कौन आप बचाओगे? कुर्सी चली जाएगी तो हम नहीं कर सकते, ये भी खुद फंस जाएंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, जो किए अब नहीं कर सकते हम। और क्या नाम है कि यह लोग डरे हुए हैं, अब डरे हुए हैं, अब इन लोगों के पास बयानबाजियां ही रह गई है। आज आपके दूसरे सवाल में शायद था कि आज ही अमित शाह ने क्या नाम है कि रैली में कहा है कि बोले कि दामाद की बात, दामाद की बात, रॉबर्ट वाड्रा दामाद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा गुनाहगार है, वह साबित सरकार करे ना, सरकार करे। तो रॉबर्ट वाड्रा तो चैलेंज कर रहे हैं। अमित शाह आज बोल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने कल ही स्टेटमेंट दिया कि अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत और ताकत है तो वह क्या नाम है कि हमारे खिलाफ साबित करके दिखाए और हमें गिरफ्तार करके दिखाए। इन लोगों के अंदर ताकत नहीं है। अब गांधी परिवार को इन लोगों ने और प्रियंका गांधी को इसीलिए लोग घेर रहे थे, लेकिन प्रियंका को अब सक्रिय राजनीति में आ रही है। अब देखिए, यह महाराष्ट्र और हरियाणा झारखंड चुनाव के साथ ही वायनाड का लोकसभा चुनाव का उपचुनाव भी होगा, जहां से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, वहां से प्रियंका गांधी का नाम का ऐलान है, सक्रिय राजनीति में अब आ जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी को खाई जा रहा है, क्योंकि अभी तक अकेले राहुल थे तो इनके पसीने छुड़ा रखे थे। प्रियंका आ जाएंगी तो प्रियंका के सवालों का जवाब तो इनके पास है ही नहीं। प्रियंका गांधी के अंदर तो इंदिरा गांधी की छवि झलकती है जगदीश जी, और उनकी जो सधी हुई और संयमता जो है ना, वह क्या नाम है कि कमाल की है। उसको सुन करके आदमी वो कहते हैं ना कि चुल्लू पर पानी में डूब मरेगा, वह वाली परिस्थिति हो जाती है। अमेठी और रायबरेली देखिए, प्रियंका गांधी ने वह रह करके अकेले प्रचार करके और जिता दिया। राहुल गांधी एक दो बार ही गए थे, लेकिन तो प्रियंका गांधी ने वह जिता। स्मृति ईरानी का कैरियर समाप्त हो गया वहां से, उस अमेठी की वजह से ही नाम हुआ था और अमेठी से ही नाम समाप्त हो गया। तो ऐसे इन लोगों के अब रॉबर्ट वाड्रा इन लोगों से डरने वाले नहीं है, और रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन गांधी परिवार जो है उन्हें नहीं आने दे रहा है, और गांधी परिवार की मर्जी के बगैर वो हिलेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। तो इसलिए क्या ना कि रॉबर्ट वाड्रा को साइड किया गया। लेकिन अगर कोई राहुल को कोई बात बोले और क्या ना कि परिवार के ऊपर बात आए तो परिवार का सदस्य चुप नहीं रहेगा, क्योंकि किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। और गांधी परिवार के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है, मामला नहीं है। अगर कोई वैसा मामला, कोई फ्रॉड रहता तो यह लोग अभी तक राहुल को जेल में डाल चुके होते। अब तो क्या नाम है कि यह लोग नागरिकता पे आ गए। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक का समय दिया है कि अगर इनकी नागरिकता इंडिया की नहीं है तो कहाँ की, आप ला करके सबूत दीजिए। अब गृह मंत्रालय से मांगा है, आप सबूत दीजिए 2004 से कैसे व्यक्ति सांसद है, अगर वो नहीं है तो आप सबूत दीजिए कि वह इस देश का नहीं है। अब बताइए, जिसका दादी, जिसका बाप पीएम है इस देश का था, बताइए कि क्या नाम है कि उसके बेटे को लोग, पोते को कह रहे हैं कि इस देश की नागरिकता नहीं है। मेरे ख्याल से तो सर ऐसे कई लोग हैं इस हमारे देश में जो बाहर की कई देशों की वो नागरिकता लिए हुए हैं। हाँ, तो उनके ऊपर भी ये सवाल खड़े होते हैं। सरकार या कई लोगों के ऊपर सवाल खड़े होंगे, लेकिन देखिए भाजपा ने ही केस किया है। तो भाजपा ने ही केस किया है, तो अब भाजपा को सरकार से मांगा। देखिए, यह गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्रालय के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं, क्यों नहीं इन्होंने रिकॉर्ड दिया? अब 30 सितंबर को अगर यह नहीं देते हैं रिकॉर्ड और वो फटकार लगाएगा तो इन लोगों के और भी काले, देखिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, समय का चक्र घूमता रहता है। तो जो काले करतूत है इनके देश के सामने आ रहे हैं। अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विनाश होना है इनका। इसके लिए यह क्या नाम है कि अजीबोगरीब दास्तां सुना रहे। और अमित शाह खुद तड़ीपार घोषित किए गए थे, महाराष्ट्र की जेल में 5 साल तक थे, हम सब जानते हैं उस चीज को। इनके बेटे जो है, इनके बेटे क्या नाम है कि वह भी क्या नाम है कि कॉर्पोरेटिव बैंक के जरिए 10,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में है। तो यह चीजें अभी इन लोगों के बच्चों पर भी आएगी, इन लोगों पे भी आएंगे। जिस दिन देखिए, यह कुर्सी किसी की है नहीं, इंदिरा गांधी की नहीं हुई,
तो यह कुर्सी किसी की नहीं है, यह कुर्सी अलग अलग लोगों को बैठने का मौका देती है। तो आज आप बैठे हो तो आप सोच लो कि यह देश अब आपके नाम है, तो यह गलत है। हाँ, यह है कि आपकी तानाशाहियां चल रही है, थोड़ा आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर नियम धर्म से रहे तो यह कब की इनकी कुर्सी चली गई होती। अगर ईडी सीबीआई अभी हटा दी नहीं रही होती, जैसे आज ईडी सीबीआई इनके कहने पे पूरे काम नहीं कर रही है, उस तरह अगर पहले की होती तो यह कुर्सी से कब के उतर गए होते। आज नीतीश क्या नाम है कि परेशान क्यों है? नीतीश परेशान है, यह नीतीश के साथ रहते ही नीतीश के साथ धोखा कर रहे हैं। इन लोगों की नीयत ही कोट है, नीयत गंदी है इन लोगों की। यह लोग क्या नाम है कि हर किसी को डरा धमका करके अपने साथ रखते हैं। अब तो नीतीश ने भी अल्टीमेटम दे दिया, आरएसएस ने तो इनकी बदिया बनाने के लिए ठान ली है। जी जगदीश जी।